मैं इस वक्त दिल्ली के जामिया इस्लामिया सनाबिल में हूँ, जो एक दीनी तालीमी इदारा है। लेकिन अगर यहाँ आप आकर देखेंगे तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है, जो शायद दूसरी मकामात पर या दुनियावी तालीम के लिए जहाँ ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ भी आप शायद नहीं देख पाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़ाइटर जेट से लेके इंडिया गेट और तमाम चीज़ें यहाँ पर उन तलबा ने बनाई हैं। और आज उनका एक सालाना अंजुमन हुआ है, जिसमें मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब, जो मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के सदर हैं, वो मौजूद हैं। हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इस तरह से आपके तलबा ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। और शायद दीनी इदारों में इस तरह का ये वाहिद इदारा होगा कि जहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। आप क्या पैगाम देंगे दूसरे इदारे के लोगों को? देखिए, ये इदारा जो है 1980 में वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम किया था। और ये अपने इब्तदाई दौर ही से दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को लेकर के चलने का एक बेहतरीन संगम पेश करता है। इब्तदाई दौर में इसमें कुछ हल्के अंदाज में असरी उलूम थे, लेकिन अब इधर माजी करीब से हमने CBSE बोर्ड के निसाब तालीम को यहाँ दाखिल किया है। शरई उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे तलबा दोनों मैदान में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे तलबा हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर के तालीम हासिल करते हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ है। उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ यहाँ के फ़ारिगीन जा कर के तालीम हासिल करते हैं और वहाँ पर उनका एक नुमाया मकाम है। वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के असातिज़ा से, ज़िम्मेदारान से आप इसका फ़ीडबैक ले सकते हैं कि वहाँ बेहतर अंदाज से लोगों को उनके बारे में इत्मीनान है और वो अच्छे अंदाज से तालीम हासिल करने में मेहनत व जुस्तजू के साथ लगे हुए हैं। जामिया इस्लामिया सनाबिल के बारे में हम देखते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया। वाकई हमने देखा है और महसूस किया है कि मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वो अव्वल मुकाम हासिल करते हैं और मुमताज़ पोजीशन हासिल करते हैं। लेकिन जिस तरह से जामिया इस्लामिया सनाबिल में आप इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल टीचर या जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं, और कैसे आप उनका इंतज़ाम करते हैं? देखिए, हम खुद तो ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में सबसे मुमताज़ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तलबा को सहूलियात फराहम करें। कोशिश होती है कि ऐसे अच्छे असातिज़ा तलाश किए जाएं। मौजूदा दौर में ये बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जाती है। कभी कोशिश में हम नाकाम होते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी तलबा को आसूदगी मिलती है, कभी नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तालीम को हासिल करने का माहौल है, लाइब्रेरी है, असातिज़ा के साथ तलबा को उठने बैठने के मौक़े हैं और ख़ारजी मुताले के मौक़े हैं। तलबा असातिज़ा की रहनुमाई में बाहर के निशातात में भी हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे मुसाबक़ात में, कम्पटिशन्स में जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर लोगों के सामने उनका मुकाबला करने का एक जज्बा पैदा होता है, जिसके नतीजे में हमारे तलबा कामयाब होते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं करूँगा कि हम उनके सिलसिले में सारी ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और कोशिश में कभी नाकाम होते हैं, कभी कामयाब होते हैं। एक ख़ास बात ये देखने को मिलती है कि आपके तलबा इस तरह की नुमाइश हर साल लगाते हैं और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। और सदर होने के नाते आपसे भी बातचीत की जाती है। लेकिन जो असातिज़े कराम हैं, जिनसे बातचीत नहीं हो पाती है, उनकी इस कारकर्दगी से या उनकी ज़िम्मेदारी से आप किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं? देखिए, ये जो कुछ आप खाका देख रहे हैं, जो कुछ मैनेजमेंट यहाँ दिख रहा है, जो कुछ निशातात दिख रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ बहैसियत ज़िम्मेदार के हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क़यादत शामिल है। वरना ये पूरी की पूरी मेहनत हमारे असातिज़ा की, हमारे ज़िम्मेदारान की, नादिर तलबा के ज़िम्मेदारान की और ख़ुद तलबा की है। इसमें हम उनको सिर्फ़ इस बात का सपोर्ट करते हैं कि आप शरीयत के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ें। हम उनकी निगरानी करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं उनको इतना वक्त दे पाता हूं जितना देना चाहिए। लेकिन ये असातिज़ा की कारकर्दगी है, उनकी मेहनतों का नतीजा है। तलबा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो असातिज़ा की कारकर्दगी को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सारी काविशें, सारी मेहनतें उन्हीं लोगों की हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन अभी तक मैं सदर मोहतरम से बात कर रहा था। अब कुछ जो तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि इनसे खुद बात की जाए कि जामिया इस्लामिया सनाबिल का माहौल उनको मिला है और इस माहौल में आने के बाद
وہ کس طرح سے اس کارنامے کو انجام دیتے ہیں یا ان کو کتنا اس میں فائدہ ہوتا ہے. آئیے آگے آئیے. آپ اپنا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ہے عبداللہ عبدالحق. کس کلاس میں ہیں اور یہاں میں آپ نے بھی آج کسی اس میں مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ جی میں ثانیہ عالیہ کا طالب علم ہوں اور میں نے انگلش تقریر میں حصہ لیا تھا. جی. یہاں جامعہ اسلامیہ سنابل کا جو ماحول ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جامعہ اسلامیہ سنابل کا جو ماحول ہے وہ یہ ماحول ہمیشہ تعلیم حاصل کرنے اور آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے، اور ہر جگہ الگ الگ مسابقات یہاں پہ کرائے جاتے ہیں. سال بھر شعبہ ثقافت کے تحت اردو تحریر پر، اسی طرح سے جنرل نالج پر، اور اسی طرح سے شعر و شاعری پر، اور ساتھ ہی ساتھ میپ ریڈنگ پر، ان ساری چیزوں پر مسابقات کرائے جاتے ہیں. اور سال کے آخر میں سالانہ انجمن میں یہاں پہ پروجیکٹس وغیرہ کا بھی مسابقہ ہوتا ہے، جس میں پوزیشنز دی جاتی ہیں مدرسے کی. کیا حصہ لیے تھے سنائیے یہاں پہ. قرأت میں حصہ لیا تھا. چلیے قرأت کیجیے. آپ قرأت کیجیے. 2 آیت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شاباش ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں. محمد الیاس فاروق احمد. جی. میں سدھارتھ نگر کا رہنے والا ہوں. سدھارتھ نگر کے. یہاں پہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے کا انشاءاللہ فیوچر بنا رہے بڑھیا. ابھی یہاں کیا ابھی کی بات کریں، یہاں کس کلاس میں ہیں آپ؟ ابھی میں اولی متوسطہ میں ہوں. جی. تو آپ کب فارغ ہو رہے ہیں؟ کتنے سال باقی ہیں آپ کے؟ ابھی پورے 7 سال باقی ہیں. اچھا ابھی 7 سال ابھی آپ کے باقی ہیں. چلیے. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جامعہ اسلامی. جی بتائیے کیا بتائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہنواز خان ذکر اللہ ہے. میں یو پی سدھارتھ نگر سے ہوں. سدھارتھ نگر سے. جی. یہاں بہت دور سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کیوں آئے؟ جی یہاں پہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے. یہاں پہ CBSE بورڈ سے بھی ہو جاتا ہے جی. اور عربی میڈیم سے. اس وجہ سے میں نے سوچا کافی اچھا ادارہ ہے جی، اس وجہ سے میں نے ایڈمیشن لیا. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے وہ طلبہ ہیں جو خوشی سے سما نہیں رہے ہیں، اور آج ان کو بہت سے بچے ایوارڈ ملا ہے، انعامات سے سرفراز کیے گئے ہیں، اور اسی لیے یہ سب خوش ہیں اور خاص طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ بات نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ یہاں پر جو تربیت دی جاتی ہے، ان کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس طرح سے یہ مظاہرہ آپ پورا یا نمائش دیکھ سکتے ہیں، یہ کہی جا سکتی ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل ایک دینی تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، اور یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہی طلبہ آگے چل کر جامعہ اسلامیہ سنابل کا نام روشن کرتے ہیں.